आईपीएल की शुरुआत में अब लगभग एक हफ्ते का समय बाकी रह गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये जो बड़े-बड़े झटके लगने का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। क्योंकि कुछ ही समय पहले एक खबर आई कि हैरी ब्रूक, जो कि एक ओवरसीज साइनिंग थे इस साल दिल्ली कैपिटल्स की, उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से अपना नाम टूर्नामेंट से वापस ले लिया था। और अब उस बात को मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए हैं, लेकिन एक और बड़ा अपडेट आ चुका है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर, क्योंकि उनके ओवरसीज तेज गेंदबाज लुंगी एनगीडी भी अब एक इंजरी की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब डीसी फैन जो कि अभी-अभी खुशी मना ही रहे थे कि वो ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, एनसीए ने उन्हें क्लियर फिट कर दिया है कि वो हर तरह से अवेलेबल हैं इस साल के आईपीएल में। वो बैटिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे, कप्तानी भी करेंगे, लेकिन अब ये 2 बड़े झटके लगने से एक बड़ी चिंता का विषय हो गया है डीसी फ्रेंचाइज के लिए। अब हैरी ब्रूक का रिप्लेसमेंट तो अभी तक नहीं आया था, लेकिन रिप्लेसमेंट आ चुका है लुंगी एनगीडी का, और एक ऐसा रिप्लेसमेंट है जिसे बहुत लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। उस खिलाड़ी का नाम है सिर्फ 21 साल के जेक फ्रेसर मैकगर्क। जी हाँ, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे शायद आपने खेलते हुए ना देखा हो या इसके बारे में ज़्यादा आपने ना सुना हो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस खिलाड़ी को लेकर रिकी पॉन्टिंग, जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, डीसी के हेड कोच हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बैटिंग देखकर डेविड वार्नर की याद आती है। और सिर्फ रिकी पॉन्टिंग नहीं, कई लोगों ने तो ये तक कहा कि उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लगता है कि जूनियर मैक्सवेल खेल रहा हो सामने। जी हाँ, कुछ ऐसे ही खिलाड़ी हैं जेक फ्रेसर मैकगर्क, जिनकी सबसे बड़ी एबिलिटी है उनकी पावर हिटिंग एबिलिटी। जिस तरह से वो बड़े-बड़े छक्के लगाते हैं, जिस तरह का उनका बैट फ्लो आता है, उसे देखकर सारे फैंस बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। और ये पहली बार देखा गया था बिग बैश लीग में, जब मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए ये खिलाड़ी खेल रहा था, और सिर्फ 8 मैचेस में उन्होंने 32 की एवरेज से 257 रन बनाए थे, और जो उनका स्ट्राइक रेट था वो तो 160 का। और बिग बैश लीग में जिस तरह से वो खेले, उसके बाद दुबई कैपिटल्स ने भी उन्हें आईएल टी20 लीग के लिए साइन किया था। शुरुआत के कुछ मैचेस के लिए एक खिलाड़ी अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने एज अ रिप्लेसमेंट जेक फ्रेसर मैकगर्क को साइन किया, और खेले गए 3 मैचेस में फ्रेसर मैकगर्क ने 36 के एवरेज से 109 रन बनाए, और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो था 213 का। अब सोचिए, जो खिलाड़ी स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है, क्योंकि देखिए रन बनाना उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, टी20 में शायद आपके उतने रन इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्राइक रेट, और इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं। और जितना इंपैक्ट इस खिलाड़ी ने अब तक डाला है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस भी फैन ने उन्हें खेलते हुए देखा है वो इस खिलाड़ी की एबिलिटी जानते हैं कि वो किस तरह से गेंदों को बड़े आराम से मैदान के बाहर भेज सकते हैं। और इसी वजह से उन्हें मेडन कॉल अप भी मिला था रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के लिए, जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए जेक फ्रेसर मैकगर्क को टीम में शामिल किया गया था। खेले गए 2 मैचेस में उन्होंने रन सिर्फ 51 ही बनाए, लेकिन जो स्ट्राइक रेट उनका था वो था 221 का। अब सोचिए, ओडीआई क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी इस तरह से खेल सकता है, तो वो टी20 क्रिकेट में क्या करेगा। और इसीलिए रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि उनकी बैटिंग में डेविड वार्नर की झलक देखने को मिलती है, और कुछ फैंस ने जूनियर मैक्सवेल भी उन्हें कह दिया, क्योंकि जिस तरह की उनकी एबिलिटी है छक्के लगाने की, बाउंड्रीज लगाने की, और मैदान पर खड़े रहकर गेंदबाजों के मन में डर पैदा कर देने की, वो बहुत कम खिलाड़ियों में देखी जाती है, और खासकर सिर्फ 21 साल की उम्र में। तो ऐसे में डीसी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन ये हो सकता है, क्योंकि हैरी ब्रूक को रिप्लेस करना आसान नहीं था। इस साल बड़ी उम्मीदें थी कि हैरी ब्रूक आएंगे और कुछ बड़ा काम करके दिखाएंगे डीसी के लिए, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट तो नहीं आया। लेकिन जेक फ्रेसर मैकगर्क की टीम दिल्ली कैपिटल्स में एंट्री हो चुकी है। अब एक बात तो तय है कि क्योंकि आपने लुंगी एनगीडी, जो कि गेंदबाज हैं, उनकी जगह जेक फ्रेसर मैकगर्क को लिया है, तो शायद से अब जो हैरी ब्रूक का रिप्लेसमेंट हो वो कोई गेंदबाज हो। लेकिन इन ऑल लाइकलीनेस अब ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत की जो एक बड़ी खुशखबरी आई थी, जी हाँ, रिसेंटली वो खबर भी आई थी एनसीए की ओर से कि अब वो पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। वो आपको बैटिंग करते हुए, कप्तानी करते हुए, फील्डिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। अब हो सकता है कि उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उनसे विकेट कीपिंग ना कराई जाए, क्योंकि विकेट कीपिंग करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको पूरे 20 ओवर्स तक लगातार उठक बैठक लगानी है, आपको रिफ्लेक्सेस उतने स्ट्रांग होने चाहिए। तो शायद उस लेवल की फिटनेस अभी ना आई हो, लेकिन उसके अलावा ये क्लियर कर दिया था एनसी ने कि वो बैटिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे, और कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन हो सकता है डीसी के लिए कि ऋषभ पंत और जेक फ्रेसर मैकगर्क अगर एक साथ शामिल हो गए इस टीम में, तो सोचिए उनका प्लेइंग 11 किस तरह का होगा, क्योंकि ऊपर डेविड वार्नर आ जाएंगे, उसके बाद पृथ्वी शॉ हैं, 3 पे मिचेल मार्श हैं, और फिर ऋषभ पंत और जेक फ्रेसर मैकगर्क। सोचिए क्या प्लेइंग 11 बनेगी इस टीम की। जो टॉप ऑर्डर होगा उसे देखकर शायद बड़े से बड़े गेंदबाज, बड़ी सी बड़े टीमें डरने लगी होंगी, क्योंकि ये सभी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ना सिर्फ अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन पहली ही गेंद से बड़े-बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। और हैरानी नहीं होगी अगर आप हाई स्कोरिंग वेन्यूज पर खेलें, तो हर मैच में डीसी आपको 200 या 250 रन बनाती हुई नजर आए। तो ऐसे में इस साइनिंग को लेकर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि फाइनली अब वो इंतजार खत्म होने वाला है जब डीसी की टीम आईपीएल इतिहास की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।